अंपायर से भिड़ने को लेकर लग गया भैया विराट जुर्माना। हां जी, किंग कोहली पर न जाने क्यों हर साल जुर्माना लगता है और यह साल भी छूता नहीं रहा। पिछले साल नवीन उल हक वाला विवाद हुआ था, इस साल विवाद जो है वो अंपायर को लेकर हुआ। आपको याद होगा हर्षित राणा की वो बॉल जिसमें आते हैं मारते हैं, कुछ लोग कहते हैं बीमर है, कुछ लोग कहते हैं फुल टॉस है, और इस बॉल को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हंगामा मच जाता है। इसके बाद विराट कोहली को बेन स्टोक्स याद आए, अंपायर के सामने जाकर खूब बेन स्टोक ये सब वो सब किया। बाद में अंपायर भी सफाई देते नजर आए विराट को पोस्ट मैच, तब भी सवाल उठा था। लेकिन क्योंकि विराट कोहली ने डस्टबिन पर बैट या ग्लव्स मारा था और उसके बाद अंपायर को काफी कुछ कहा था, तो अब विराट पर जुर्माना लगाया गया। सजा मिली है, लेवल 1 के दोषी पाए गए हैं, 50% जुर्माना है। हालांकि ये भी गजब है कि हर्षित राणा को फ्लाइंग किस देने पर 60% जुर्माना था और विराट को बेन स्टोक्स और डस्टबिन पे मारने सबको लेकर केवल 50% जुर्माना है। विराट के समर्थक कह रहे हैं कि अगर जुर्माना विराट पर लगा है तो फिर अंपायर पर भी लगना चाहिए, इतनी घटिया अंपायरिंग पूरे सीजन में चल रही है। विराट के आलोचकों का कहना है कि भैया हर्षित वाला मैटर 60% पर था, ये 50% क्यों, कम से कम 1-2 मैच का जुर्माना लगना चाहिए था। अगर आप भूल गए तो याद दिला दे, संडे को कोलकाता नाइट राइडर्स आरसीबी के बीच मैच था। विराट कोहली ऑन फील्ड अंपायर से बहस करते नजर आए थे। विराट कोहली पर आईपीएल की आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के तहत जुर्माना लगाया गया था। आईपीएल की आचार संहिता के आर्टिकल 2.8 के तहत लेवल 1 का अपराध माना गया और विराट कोहली ने इसे स्वीकार कर लिया। मैच रेफरी की मंजूरी जो थी वो स्वीकार कर ली गई। आईपीएल की टीम कम्युनिटी की तरफ से जानकारी जो है वो दी गई थी। ऑन फील्ड अंपायर से विराट बहस करते नजर आए थे। रविवार को खेले गए मैच में बेंगलुरु की पारी के तीसरे ओवर की पहली बॉल जो थी वो हर्षित राणा ने कराई थी, फुल टॉस थी। विराट कोहली ने सामना किया, आगे थे, बॉल कॉटेड बोल्ड हो गए। इसके बाद विराट ने रिव्यू मांगा, थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को नहीं बदला और आउट दे दिया। विराट कोहली कहना था कि भैया बॉल ज्यादा ऊंची थी और इसी वजह से विराट अंपायर साहब बेन स्टोक कर रहे थे। अंपायर ने हालांकि बाद में लॉजिक दिया कि विराट भाई आप क्रीज से थोड़ा आगे खड़े थे और आगे खड़े होने के बावजूद आपका और जो हाथ था वो और थोड़ा आगे था, इस वजह से बॉल जो डिप कर रही थी वो अलग जा रही थी, इसलिए हमने आपको आउट दिया। विराट के समर्थक इस बात से इनकार करते हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इससे इनकार करते हैं, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और तमाम लोगों का नाम है। अब बीसीसीआई या कहें कि जो विराट को आउट मानने वाले लोग हैं उनका लॉजिक है कि आईपीएल में खेल रहे सभी खिलाड़ियों की कमर मापी गई है। विराट की कमर की हाइट 1.04 मीटर है। नई हॉकाई बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर कोहली क्रीज पर सीधे बैटिंग पोजीशन में होते तो गेंद जमीन से 0.92 मीटर की ऊंचाई से उन्हें पार कर जाती, जिसका मतलब है गेंद कमर के नीचे से होकर गुजरती। इसलिए टीवी अंपायर ने माइकल गॉफ के मुताबिक बॉल ऊंचाई के हिसाब से लीगल थी। लेकिन विराट इस बात को नहीं मान रहे थे और इसी वजह से विराट भिड़ गए थे। बाद में काफी हंगामा हुआ, विराट की टीम की 1 रनों से हार हुई, कोलकाता की जीत हुई और विराट की टीम जो है वो आईपीएल 2024 से बाहर हो गई। यहीं से उनका सेवा समाप्त हो गई कि इस साल भी कप नहीं मिलेगा। लेकिन इस घटना से विराट काफी नाराज थे, विराट भड़क गए थे, अंपायर से लड़ गए थे और जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला था। ड्रेसिंग रूम में भी हंगामा मिला था, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब विराट कोहली पर एक्शन लिया गया। अब हमारे 3 सवाल आपसे हैं। पहला सवाल कि विराट पर एक्शन सही लिया गया, गलत लिया गया? विराट पर एक्शन जो लिया गया है वो कम है या ज्यादा है? विराट कोहली आउट थे या नॉट आउट थे? और क्या विराट के कद के खिलाड़ियों को इस तरह की हरकतें शोभा देती हैं या वो एक इंस्टेंट रिएक्शन था जो अपनी टीम को जिताने के लिए होता है? व्हाट्स योर टेक ओवरऑल? प्लीज डू कमेंट।